आज हम लोग सीपी में इसलिए सभी दिल्ली के सभी आरडीए वहाँ पे एकत्रित होंगे और आरजीकर के सपोर्ट में प्रोटेस्ट है। किसी पे भी अगर आप प्रोटेस्ट पे लोग निकला है, शांति मार्च कर रहा है, उस पर वाटर कैनन करना किसी भी तरह से सहनीय नहीं है। तानाशाह की सरकार तो बंगाल में चलती ही है, तो उन्हें अपने विरोध खुद करना, खुद प्रोटेस्ट निकालें तो सही है, पर दूसरे लोग अगर उसी घटना को लेकर के प्रोटेस्ट निकाले तो उन्हें गलत लग रहा है। इसमें प्रोटेस्ट जो आज बुलाए हैं, तो शुरू से हम लोग का जब स्ट्राइक कॉल ऑफ किए थे, क्योंकि पूरे देश उसमें बंद था और पेशेंट प्रभावित हो रहे थे, तो इसके लिए हमें सेवाएं तो तुरंत लागू करना जरूरी था और सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देश दिए गए, तो उसका भी ध्यान में रखते हुए हम लोग काम पे तो लौट आए। लेकिन आगे हम लोग का उसी में डिसाइड हुआ था कि साप्ताहिक हम लोग इसको आरजीकर के सपोर्ट में सप्ताह में एक दिन प्रोटेस्ट दिल्ली में कहीं करेंगे। तो इस कारण से हम लोग उसी में डिसाइड किए थे कि अगले शुक्रवार को हमें करना है, क्योंकि ये घटना भी शुक्रवार को हुई थी, तो इस कारण से हम लोग शुक्रवार को चूज किए थे ये दिन को। तो आज हम लोग सीपी में इसलिए सभी दिल्ली के सभी आरडीए वहाँ पे एकत्रित होंगे और आरजीकर के सपोर्ट में प्रोटेस्ट है। इससे जो है कोई हमारा कार्य बाधित नहीं होगा, कोई पेशेंट को हानि नहीं होगा। हम कोई सेवाएं बंद नहीं की है, ना ओपीडी बंद की है, ना ओटी से कहीं, बस स्वैच्छिक है। जो लोग एजिटेशन अपना ड्यूटी खत्म होने के बाद, इसलिए शाम का समय रखा गया है कि 9 to 4 जो ड्यूटी करते हैं उसके बाद से वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इमरजेंसी सेवाएं भी जैसे चल रही तो वैसे चलते रहेगा। कहाँ पर होगा? ये अभी तो सीपी के लिए हम लोगों ने इंटीमेशन दिया, डीसीपी सर से भी बात हो गई है, तो परमिशन तो नहीं मिलता है, पर हम लोग वहीं पे एकत्रित होकर करके एक सपोर्ट में आरजीकर के सपोर्ट में प्रोटेस्ट रखेंगे। कितने डॉक्टर्स आ सकते हैं संख्या में? संख्या लगभग 10 मेडिकल कॉलेज से अगर 100 की भी संख्या पर से आएगी तो 1000 तो ऐसे भी हो जाएंगे। तो 1000 से 1500 की ही अपेक्षाएँ हमारी है और बहुत ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि पूरा सीपी बंद हो जाए और पब्लिक परेशान हो, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। तो हमारा बस ये है कि आरजीकर के सपोर्ट में इस प्रोटेस्ट को जारी रखना है। इसमें देखिए बच्चे का जो डिमांड है, सबको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सीबीआई पे सबको भरोसा है, तभी हम लोग का शुरू से डिमांड रहता था कि सीबीआई को जांच दी जाए। सीबीआई अपने स्तर से बेहतर ही जांच कर रही होगी, इसमें पूर्ण विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि एक देश के सर्वोच्च जांच एजेंसी है, तो उस पर विश्वास पूरे देश को, नागरिक को है और हम लोग को भी है। पर उस तरह से वहाँ जो वाटर कैनन हुआ कि लोग अपने मांग को लेकर करके अगर कहीं भी जा रहे थे तो उनको जाने से रोका गया और फिर उसके बाद विरोध बढ़ता गया एक दूसरे के प्रति और उसके कारण से वाटर कैनन हुआ। तो कहीं भी किसी पे भी अगर आप प्रोटेस्ट पे लोग निकला है, शांति मार्च कर रहा है, उस पर वाटर कैनन करना किसी भी तरह से सहनीय नहीं है। और बंगाल सरकार की स्थिति जो है वो सबको पता है, उसमें कोई बताने की बात नहीं है। तो तानाशाह की सरकार तो बंगाल में चलती ही है, तो उन्हें अपने विरोध खुद करना, खुद प्रोटेस्ट निकालें तो सही है, पर दूसरे लोग अगर उसी घटना को लेकर के प्रोटेस्ट निकाले तो उन्हें गलत लग रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सीपीओ को लेकर करके जो अभी मिनिस्ट्री ने भी गाइडलाइन जारी किया है, होम मिनिस्ट्री की भी सभी सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी, ऑल अदर स्टेट सेक्रेटरी से मीटिंग भी हुई है, उसकी गाइडलाइन भी है। सभी डीजीपी को स्पेशल ऑर्डर दिया गया है कि सभी जगह इमरजेंसी और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, डीडीआर और फीमेल को, महिलाओं को लेकर के खास करके सब जगह पे हर एक अस्पताल में एक कमेटी बनाया जाए और उसकी सुरक्षा का पूरी पुख्ता से इंतजाम किया जाए। तो इसका सराहनीय कदम मिनिस्ट्री ने थोड़ी सी उठाई है। ये और जब आम पटल पे आ जाएगा, ये चीज़ें दिखने लगेगी तो लोगों को और ज़्यादा सहूलियत होगा। पर एक सेंट्रल एक्ट की जो ज़रूरत है, जो शुरू से डिमांड रही है, उसका थोड़ा सा लाभ जरूर मिलेगा। तो मिनिस्ट्री उसके लिए भी कमेटी बनाई ही है, आगे हमें लगता है कि उस पर पहल कर करके और एक हम लोग जो सभी आरडीए और सभी लोग जो डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है कि फाइनली जो भी एक्ट आएगा वो संसद भवन से आएगा। तो इसमें हम लोग एक सांसद संपर्क अभियान भी जारी रखे हैं, तो जिसमें जितने सांसद हैं सभी से मिलना, उनको इस बारे में बताना कि डॉक्टर्स को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कैसे किया जा सकता है, संसद में किस तरह से बात रखी जा सकती है। तो वह अभी एक कदम आगे चल रहा है, कई सारे संसद से अभी तक मिलना हो गया और आगे भी हम लोग इसको जारी रखेंगे। कोई भी सेवाएं बंद करने का भी हमारा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि शुरू में भी हम लोग जब स्ट्राइक को कॉल ऑफ नहीं किए थे, हमने विदहोल्ड किया था, तो लगभग 1 महीने से 1.5 महीने जो सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 सप्ताह का दिया था, नेशनल टास्क फोर्स बना दिया गया है, इसकी बहुत अच्छी बात है। तो उस पर क्या अमल रहता है, वहाँ पर सीबीआई किस तरह से काम करते हैं, जो आरोपी है वो केस किस डायरेक्शन में जाता है, तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि फिर आगे सेवाएं बंद करनी नहीं करनी है। पर अभी तक के लिए सेवाएं जारी रहेगा, पर अपना प्रोटेस्ट बस आरजीकर के सपोर्ट में और सरकार को ये जगाने के लिए कि हम लोग सब एक साथ हैं और आरजीकर के साथ में हम खड़े हैं, तो इसके लिए आज का प्रोटेस्ट रखा गया।